वक्फ बोर्ड का तो वो हिसाब है जी, जिस जगह को कह दिया ये मेरी है, मेरे कागज भी धरे रह जाएंगे, मैं किसी कोर्ट में नहीं जा सकता। जिस प्रकार ये वक्फ बोर्ड है, इसी प्रकार सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। नहीं तो जो आज बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, वो कल तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारी बहन बेटी के साथ होगा, और फिर तुम देखते रह देना, सारी जिंदगी की कमाई ये मुस्लिम ही लूट के ले जाएंगे सब। इन्होंने अपने नाम के पीछे लगा दिया, वो गांधी लगा दिया, ये फिरोज खान की औलाद है, सारे ये मुसलमान है, पाकिस्तान से आए हैं। देश को जो है पीछे ले जा रहे हैं। अब बताओ आप, अब इस टाइम देखो बांग्लादेश बना रहे हैं इसको, ये नाजायज है ना। ये देखो अब कि अगर वक्फ बोर्ड किसी की ज़मीन पे जाके बोल दे कि ये ज़मीन मेरी है, तो उसको साबित नहीं करना वक्फ बोर्ड को, वो साबित करना है जिसके ऊपर हाथ रख दी, जिस ज़मीन के ऊपर हाथ रख दिया वक्फ बोर्ड ने, वो साबित करेगा कि ये जगह उसकी है या नहीं है। मोदी सरकार ने वक्फ अधिनियम में बदलाव के लिए संसद में बिल पेश कर दिया है, जिसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया है। दूसरी तरफ विपक्ष इसका लगातार विरोध कर रहा है। लेकिन पहले आइए हम आपको बताते हैं कि सरकार इसमें बदलाव क्यों चाहती है। मान लीजिए जिस दुकान में मैं इस वक्त बैठा हूं, अगर कल को वक्फ बोर्ड इसमें दावा कर दे कि यह संपत्ति हमारी है, तो वास्तविक में जो इसके मालिक हैं उनके पास कोई चारा नहीं बचता कि वो इसको कह सकें कि ये दुकान मेरी है। ना ही वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, ना ही वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन सरकार जो बदलाव करने जा रही है, अगर वो बदलाव हो गया तो इसका जो वास्तविक मालिक है वो अपने अधिकार के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकेगा। मोदी सरकार के इस कदम पर जनता क्या सोचती है, आइए यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। मोदी सरकार जो ये वक्फ बोर्ड अधिनियम में बदलाव करने का कोशिश कर रही है, जो बिल लेकर संसद में आई है, इस बारे में क्या सोचते हैं आप? क्या अच्छा है कि बुरा है, कैसा है? नहीं, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सुझाव है ये। और इसमें बुराई क्या है? अगर एक वक्फ बोर्ड का ग्रुप बन रहा है और उसमें कुछ हिंदू भी डाले जाएंगे, कुछ लेडीज़ें भी डाली जाएंगी, तो सर्वसम्मति से काम होना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। अब ये मेरी दुकान है, वक्फ बोर्ड का तो वो हिसाब है जी, जिस जगह को कह दिया ये मेरी है, मेरे कागज भी धरे रह जाएंगे, मैं किसी कोर्ट में नहीं जा सकता, किसी कचहरी में नहीं जा सकता। जो कोर्ट कचहरी है वो इन लोगों की है, मुसलमानों की है, मैं तो सीधा सीधा कहूँगा। अब उधर पे जब हैं ही इन्हीं के व्यक्ति, तो वो मेरी सुनेंगे ही कहाँ से? मेरे कागज भी बेकार हैं वो। तो वक्फ बोर्ड के कानून में सुधार होना चाहिए। जो मोदी जी ये नीति ला रहे हैं ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। विपक्ष में कई नेता हैं जो कि हिंदू हैं, फिर भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उनके बारे में क्या सोचते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? मेरे मानने में तो जो विपक्ष में हिंदू हैं वो हिंदू हैं ही नहीं, वो तो बिके हुए हैं। जितनी क्वालिटी कहो उतनी कम है। दोगले, बिके हुए, गद्दार, जो सारे ही हिंदू विरोधी रहे हैं हमेशा। कुछ भी मोदी सरकार काम करती है, लेके आती है, उसका विपक्ष का तो काम है बस उल्टा जवाब देना कि भाई ये गलत है, ये गलत है, तो ये तरीका सही नहीं है, कुछ तो तुम अच्छा करो। और कुछ हमारा हिंदू इन लोगों के चक्कर में इन्हीं के पीछे पीछे घूम रहा है, इनकी बातों में आ जाता है, कुछ पैसों का लालच दे देते हैं। काफ़ी ऐसा बड़ा समुदाय है हमारा भी, हिंदुओं का भी, जिनके कारण हमारे को ये चोट हो रही है। तो ये सही है, जो नियम कानून बन रहा है ये बहुत अच्छा कानून है, इसमें सबकी सेफ्टी है। अगर वक्फ बोर्ड कल को मेरी दुकान पे कब्जा करने के लिए आ जाता, भाई ये दुकान मेरी है, तो कोई कोर्ट कचहरी तो ऐसी होनी चाहिए ना जहाँ मैं जाके खड़ा हो जाऊँ कि भाई साहब ये मेरी है, ये इनकी कहाँ से हो गई, मेरे जो दुकान के मकान के कागज मैं दिखा सकूँ और सर्वसम्मति से हमारा फैसला होगा। कोई बुराई नहीं है उसमें, क्योंकि जो चीज़ मेरी है वो आके कह दें ये तो भाई हमारी है और जाना मैंने तुम्हारे पास है, कागज मेरा चलेगा नहीं। बैठे सारे वहाँ पे मुस्लिम ही हैं, जो मुसलमानी फैसला करेंगे वो मुझे क्यों कह देंगे ये तेरी है? वो तो कह देंगे साइड हो जा बस। अभी जो ऐसे मामले आते हैं जिसमें वक्फ बोर्ड दावा करता है, तो केस कहाँ जाता है? वक्फ ट्रिब्यूनल में, जिसमें कि सारे जो उसके सदस्य हैं सब मुस्लिम होते हैं। ऐसा आरोप है, बताया जा रहा है कि मुस्लिम सारे सदस्य होने की वजह से वो जो भी निर्णय लेते हैं तो वक्फ बोर्ड के पक्ष में लेते हैं, जिससे कि जो पीड़ित होता है उसके साथ न्याय नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल सही है, ये वक्फ बोर्ड के कानून से हटना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट में ही होना चाहिए। और अगर वक्फ बोर्ड का भी कानून रहता है तो उसमें हिंदू भी होने चाहिए, महिलाएं भी होनी चाहिए और सिख भी होने चाहिए।
जो सर्वसम्मति से फैसला करें। ये नहीं कि वो बैठे ही जहाँ पे एक विशेष समुदाय बैठा हुआ है, वो तो कह देगा वो सारे ही एक ही तो हैं, वो तो कह देगा ये तेरा कुछ नहीं है भाई, तू बाहर निकल, वो निकाल देगा हमें बाहर। कांग्रेस विरोध कर रही है इस बिल का। कांग्रेस तो हिंदू विरोधी ही है, वो विरोध करेगी, क्योंकि कांग्रेस का तो जन्म ही मुसलमानों में हुआ है, जिसके बाप दादा सब मुस्लिम ही थे, और वो एक ही सरनेम लगाते चले आ रहे हैं, गांधी हैं हम। भाई काय के गांधी हो, तुम हिंदू तो हो ही नहीं, आप तो हो ही मुस्लिम। तो आप सीधी सादी बात होती है, मेरा बेटा कुछ भी गलती करेगा मैं उसका ही पक्ष लूंगा। वो कांग्रेस का हाल है जी, कि कांग्रेस के बाप दादा जब हैं ही मुस्लिम तो वो हिंदुओं का समर्थन क्यों करेंगे? वो नहीं करेंगे कभी भी हिंदुओं का समर्थन। जो आपने वक्फ बोर्ड की बात करी, बहुत अच्छा मोदी जी ने एक्शन लिया है और ये होना चाहिए, क्योंकि जो अनुयायी वक्फ बोर्ड में ये मॉडर्न समाज कर रहा है, उनके अपने चुने हुए मौजूदा कार्यकारिणी में लोग हैं, वो अपनी अनुयायी कर रहे हैं। हर जो भी प्रॉपर्टी देखते हैं, ज़मीन देखते हैं, उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं। सरकार के अधीन कम ज़मीन है, जबकि उन वक्फ बोर्ड के पास ज़्यादा ज़मीन है। और मैं तो ये कहूँगा इस पे एक्शन लिया जाए, और एक्शन के साथ साथ सर्वसम्मति से सभी धर्म के लोगों को इसमें डाला जाए और इसमें संशोधन किया जाए। जो और लोगों के, हिंदुओं के, ज़्यादातर हिंदू जो हम, क्योंकि हम बहुसंख्यक हैं लोग हैं, तो हमारे हित में हो ज़्यादा से ज़्यादा वक्फ बोर्ड के कानून हमारे हित में हो, ना कि और बरादियों के जो चला रहे हैं उनके हित में हो। तो मैं तो ये कहूँगा, और अगर इस बात पे भी नहीं, एक बात और ली जाए कि जैसे जिस प्रकार ये वक्फ बोर्ड है, इसी प्रकार सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, जो हिंदुओं की रक्षा के लिए हिंदुओं के हर पहलुओं को देख के वो काम करे, वक्फ बोर्ड होना चाहिए। और मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से और कहना चाहूँगा कि जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, आने वाले समय में मैं सभी भाइयों, हिंदू भाइयों को कहना चाहूँगा, आप जाग जाओ, अभी भी समय है। नहीं तो ऐसा ना हो जो आज बांग्लादेश में हो रहा है हमारे देश में भी हो, हमारी बहन बेटियों के साथ भी हो। मैं सभी हिंदू भाइयों से जाग जाओ। कांग्रेस में आधे से ज़्यादा हिंदू लोग हैं, लेकिन वो बिके हुए हैं, वो टोपी पहनना जानते हैं, टोपी पहन के ईदी खाना में उनको मज़ा आता है, इस मारे वो इसका विरोध कर रहे हैं। हम एक ही देश में रहते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, कानून सबके लिए एक होना चाहिए ना। ये नहीं कि मुस्लिम के लिए कानून अलग है, हिंदू के लिए कानून अलग है। सबका फैसला एक ही कोर्ट में होना चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे सेशन कोर्ट हो। ये नहीं कि मुस्लिम की ज़मीन का फैसला वक्फ बोर्ड का कहीं और हो रहा है और हिंदू की ज़मीन का फैसला कहीं और हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो हम अगर एक देश में रहते हैं तो एक ही जैसा कानून सब पे लागू होना चाहिए, और उसी के लिए ये मोदी जी हमारे जो उसमें संशोधन कर रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज एक ही कम्युनिटी है जिसके पास 9 लाख करोड़ लगभग एकड़ ज़मीन है, जो और उन्हीं की कम्युनिटी सबसे ज़्यादा गरीब है। वो अपनी कम्युनिटी का ही नहीं ध्यान रखते तो दूसरा का क्या रखेंगे। इसलिए जो है एक नया कानून आ रहा है, ये आना चाहिए, और ये सबके लिए, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सबके लिए बढ़िया कानून है, और इसमें कानून में संशोधन होना बहुत अनिवार्य है। ये सब जो भी कर रहे हैं विरोध, ये वोट के पीछे कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि मुस्लिम वोट, हम जो उसका विरोध करेगा उसको मुस्लिम वोट का फ़ायदा होगा। जो सिर्फ वोटों के चक्कर में ये सब हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हिंदू है ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो वो हिंदू ही नहीं है, वो सिर्फ कागजों में हिंदू हैं। हिंदू होते तो आज हिंदू के विरोधी ऐसी बात नहीं करते। सबके लिए बराबर होना चाहिए ना कानून, हिंदू के लिए मुसलमान के लिए। मतलब जो मोदी जी ला रहे बिल वो बढ़िया ही है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो हिंदू नहीं है। वो राहुल गांधी है, कांग्रेस तो हिंदू है ही नहीं। पहली बात इन्होंने अपने नाम के पीछे लगा दिया, वो गांधी लगा दिया। ये फिरोज खान की औलाद है सारे, ये मुसलमान है, पाकिस्तान से आए हैं ये सारे। ये बिल आना चाहिए, ऐसे पास होने चाहिए कानून। देखो मोमडन जो होता है वो हमारे इंडिया में रह के कमा रहे हैं, खा रहे हैं, फिर भी गुण पाकिस्तान और चीन के ही गा रहे हैं। जो बिक गया वो हिंदू है ही नहीं। कहते हैं ना, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और हम इनके जो बिल आ रहे हैं हम सहमत हैं। जो विपक्ष है उन्होंने देश की संपत्ति को नुकसान देना है, दंगे कराने हैं, फसाद कराने, वो उनका काम है। आज से नहीं है, ये 70 सालों से चलता हुआ आ रहा है। अब राम मंदिर बना है, राम मंदिर में कितनी तोड़ फाड़, कितनी धमकियाँ आ रही है, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। हिंदुस्तान में 2 ही टाइगर है, एक मोदी एक योगी, और लाएंगे भी
2040 तक मोदी को भी रखेंगे, उससे भी आगे रखेंगे जहाँ तक हुए। अपने आने वाली पीढ़ी को भी बताएंगे बीजेपी की सरकार रखनी है हिंदुस्तान के अंदर। समय के हिसाब से जो है होना भी जरूरी चाहिए। इसका विरोध कर रहे हैं कुछ हिंदू लोग। ये देखो, जिसको समझ नहीं है इसलिए विरोध कर रहे हैं, और जो समझदार है वो कभी विरोध नहीं करेगा, क्योंकि ये तो सबके लिए है। ये नहीं कि एक कौम के लिए, सारी कौमों के लिए बनाया है, और जायज़ है, गलत नहीं है ये, और होना भी चाहिए। समय के हिसाब से बदलाव जरूर होना चाहिए। अब बताओ आप, अब इस टाइम देखो बांग्लादेश बना रहे हैं इसको, ये नाजायज है ना। ये देखो, आप जो सुख शांति का अपना देश है हिंदुस्तान, वो कभी भी ऐसा आज तक हुआ नहीं है, ना होना भी चाहिए। शीलशालिता जो अच्छी है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, सबके अंदर जो है जोश वगैरह नहीं है, हर आदमी जो है प्यार से सोच समझ के काम करता है। मगर ये राजनीति अपनी रोटी सेकने के लिए राजनीति कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा किया जा रहा है, जो भी ये कुछ भी कर रहे हैं। मोदी सरकार जो भी कुछ करती है काम, बहुत अच्छा ही काम करती है। हमारे बस हिंदू लोग ही ऐसे हैं जो कि साथ नहीं देते, एक दूसरे की काट करने पे तुले रहते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हिंदू हैं जो पैसों में बिक जाते हैं, जैसे कोई काम अच्छा हो रहा है वहाँ खड़े नहीं होंगे, जो बुरे लोग हैं उनके साथ जाके खड़े हो जाएंगे, पैसों के अंदर बिक जाएंगे। हम सारे हिंदू हैं, हिंदू का गर्व है। बस इकट्ठे मिल के रहेंगे, जब ही आगे जंग जीत पाएंगे, ये तो हम यहीं रह पाएंगे। संशोधन तो होना ही चाहिए, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये तो सरकारों की लापरवाही है जो अभी तक ये इसको इतने दिनों तक लटका रखा है। जो पिछली गलतियां हुई उसको सुधारे गवर्नमेंट। अब नई गवर्नमेंट है, उस पर इसको एक्शन लेना चाहिए कि इतनी सारी ज़मीनें, इतना सारा वक्फ बोर्ड को दिया हुआ है, इसको थोड़ा कंट्रोल में करे। और ये जो जितनी ज़मीनें वक्फ बोर्ड के पास और कितनी फैसिलिटीज़ है, इसको थोड़ा अंडर आना चाहिए गवर्नमेंट के। सारा ही वक्फ बोर्ड को नहीं देना चाहिए। मोदी सरकार जो कहते हैं इसके बारे में, वक्फ बोर्ड के बारे में जो लेके आ रहे हैं, इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, अभी किया नहीं है लेकिन लेके आए हैं, है ना। मैं कहता हूँ ये 101% सही है। कारण ये है कि वक्फ बोर्ड एक ऐसा है जो कहते जिसके पास जो ज़मीन इंडिया के अंदर, जो पाकिस्तान जो मूव कर गए, उनकी जो जगह यहाँ पे रह गई थी, वो जगह अल्टीमेटली मुस्लिम्स को जा रही है। और वक्फ बोर्ड को इतनी पावर दे दी पिछली सरकारों ने, जिसमें खासतौर पर मैं कहूँ कांग्रेस ने सीधा बोल दिया, इतनी तगड़ी पावर दे दी है उसको कि अगर वक्फ बोर्ड किसी की ज़मीन पे जाके बोल दे कि ये ज़मीन मेरी है, तो उसको साबित नहीं करना वक्फ बोर्ड को, वो साबित करना है जिसके ऊपर हाथ रख दी, जिस ज़मीन के ऊपर हाथ रख दिया वक्फ बोर्ड ने, वो साबित करेगा कि ये जगह उसकी है या नहीं है। और इसके लिए आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते आज की डेट में। इतना गलत डिसीजन है, कहते जो वक्फ बोर्ड के पावर दी है, इतनी स्ट्रॉन्ग पावर दे रखी है, जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ जो मोदी सरकार कर रही है बिल्कुल जायज़ कर रही है, 101% सही कर रही है। ये बिल्कुल 101% इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और वक्फ बोर्ड आज ले लीजिए, कहते नंबर 1 पे जो कहते ज़मीन है, ये तो हमारे डिफेंस वालों के पास है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे रेलवे आता है, नंबर 3 पे वक्फ बोर्ड आता है। और मैं लिख के दे सकता हूँ, एक समय ऐसा भी आएगा जब वक्फ बोर्ड के बाद डिफेंस से ज़्यादा ज़मीन होगी, नंबर 1 पे आ जाएगा अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो मैं कहता हूँ ये मोदी सरकार जो कर रही है, डिसीजन ले रही है, बिल्कुल सही ले रही है। ये कह रही हिंदू के बारे में नहीं है, मुस्लिम के बारे में नहीं है, जो जगह कहते जिसकी है उसके पास जानी चाहिए, उसको उस जगह को सही यूटिलाइज़ करना चाहिए। जितनी वक्फ बोर्ड का जितनी जगह है अगर उसको सही यूटिलाइज़ करें, हॉस्पिटल से बनाए, कहते हैं आप स्कूल्स बनाए, एजुकेशन का दीजिए, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है किसी के पास भी हो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा आज के टाइम में, बिल्कुल नहीं हो रहा। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अगर आप किसी एक ही कम्युनिटी के बंदे को सबको एक ही इन्वॉल्व करोगे एक के अंदर, तो डेफिनेटली बात है कि सारा जो भी पावर रहेगा, डिसीजन मेकिंग रहेगी, उन्हीं की रहनी है। विपक्ष जो इसका विरोध कर रहा है उनके बारे में क्या कहेंगे? कि जो कर रहे हैं वो ऑब्वियस सी बात है, वो एक ही कम्युनिटी के हैं। अगर सारे अलग अलग कम्युनिटी के रहेंगे तो किसी का विरोध नहीं होगा। या कुछ हिंदू लोग भी विरोध कर रहे हैं। ठीक है, वो तो हर सेक्शन में रहेंगे, कुछ ना कुछ एक्सट्रीमिस्ट रहेंगे, पॉलिटिक्स रहेगी, बट डेफिनेटली जो रैशनल बेसिस ये कहता है कि आप हर एक कम्युनिटी के बंदे को लेके आइए, उसके अंदर प्रॉपर कंपटीशन और अकाउंटेबिलिटी हो, उसके बिना तो कुछ फ़ायदा नहीं है ना। अथॉरिटी रन तब करेगी जब आपके पास सिर्फ एक पक्ष के लोग ना हो, अलग हो, ताकि काउंटर क्वेश्चन करने के लिए भी लोग हो। तो वही मेरा कहना है कि अगर रखना है बोर्ड के अंदर तो सबको इक्वल से मिले, उनके सेंसस के हिसाब से कितने लोग हैं, कितने लिटरेसी रेट है, उस चीज़ को नज़र रखते हुए मोदी सरकार जो बिल ला रही है वो सब ठीक है। और ये जो आप वक्फ बोर्ड बता रहे हैं, ये वक्फ बोर्ड सिर्फ मुसलमानों का है और किसी का नहीं है। वक्फ बोर्ड में क्या है, जैसे कि आपने जो ज़मीन है, अगर कल को जैसे कि मेरी ज़मीन है, ठीक है, मुसलमान ने वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि मेरी है, तो मैं क्यों कागज़ दिखाऊं उसको? अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो मैं आपसे पूछने का अधिकार तो नहीं है ना मेरे को कि भाई साहब आपकी जेब में कितने पैसे हैं, पूछने का अधिकार है? ये नहीं है ना। तो ऐसे वक्फ बोर्ड को अधिकार नहीं होना चाहिए। मोदी सरकार जो कानून ला रही है उसका सभी को तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। जो विपक्ष में बैठे हैं उसमें भी बहुत सारे हिंदू हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। ये सब जिसके पास पैसा जाएगा उसको विरोध करने में क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं है। हम तो जो भाई सरकार लाएगी उसका तहे दिल से स्वागत करेंगे।
चाहे वो पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, जो हमारे मतलब का रहेगा। और मतलब ये देश हित में फैसला होगा। बिल्कुल ये देश हित में ही फैसला होगा, जो मोदी सरकार लाएगी बिल्कुल सही है।